ओम शांति। आज बाबा बोले कि बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और बाबा उस प्यार में बच्चों को क्या देखते हैं कि मेरे प्यार क्या है बाबा का, कि अपने बच्चों को देखते हैं कि देखो मेरे बच्चे का भाग्य कितना चमक रहा है, कितना ऊंचा भाग्य है। मस्तक पे इनके है ना भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है, मुख पर इनके है ना मधुर वाणी की रेखा, और ऐसे चाल चलन इनकी कितनी रॉयल हो गई है। ऐसे बाबा एक एक अंग की जब महिमा करता है तो वो देखता है कि कितने भाग्य इनके चमक उठे हैं, और चमकाने वाला है स्वयं बाप। यही उसका प्यार है, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो हम एक एक चीज़ की महिमा करते हैं, एक एक चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपका ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है आज का, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी तकदीर अवस्था कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है आज सवेरे अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र वो ज्ञान मांगते हैं। ज्ञान सागर से बाकी है अज्ञान। तो कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो सब कभी राजयोग सिखा ना सके। बाप तो है ही राजा, बाप ही तो राजाई देंगे। मनुष्य मनुष्यों को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। तो ये ज्ञान सिवाय ज्ञान से अगर बाप के और कोई दे न सके, या राजयोग भगवान ही आके सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में देखो कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है, बहुत बहुत भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। अब कोई पानी के स्नान से शरीर पवित्र होगा, शरीर भी कहाँ पवित्र होता है। शरीर सिर्फ नहाएगा, लेकिन आत्मा के पाप, अंदर के पाप थोड़ी धुलेंगे। आत्मा के पाप तो परमात्मा की शक्ति से ही धुलेंगे, परमात्मा समान बनने से ही धुलेंगे। ऐसे कैसे पानी में डुबकी मारने से पाप धुल जाएंगे? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो आत्मा खुद को समझते ही नहीं है। अपने को देह समझते हैं तो देह का अहंकार रहता है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों को मनुष्यों को कैसे
पता पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ, पर्चे गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी उसको इनाम मिलता रहता। अब वो शांति की स्थापना तो कर ना सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। तुम बच्चों को ही देते हैं। अब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र भी बनो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम भी लिख सकते हो ड्रामा अनुसार कलप पहले मुहाफिक, विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो विश्व में शांति तो सतयुग में ही रहती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा कई हैं जो तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, क्योंकि उनको सुवर्ग यानी सुंदर कॉन्शियस यानी सुंदर माइंड को बनाना ही नहीं है ना, अपने सुंदर मन को बनाना ही, मन की वो सुंदर अवस्था बनानी ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी ही अपना मन सुंदर लगता है, तो वो कहते हमें कुछ और सुंदर नहीं बनाना, हम सुंदर हैं। तो जब सुंदर है तो सुवर्ग में आ नहीं सकते, उस वर्ग में सुंदर वर्ग में आ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तो इसीलिए ऊंची तुम कोई चलन, तुमको तो श्रीमत यहाँ ही मिलती है, बहुत है। तो कहते हैं हम ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना ईश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। तो बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय विकार में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे, बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। आप बाप बाहर वालों से बात नहीं करते हैं, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते जो मेरे बनते उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वो हैं भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है, बहुत उन्हों के फॉलोवर्स होते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे किस जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं, वह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, हाँ, श्री राधे अर्पणम नहीं कहेंगे, कृष्ण अर्पणम कहेंगे। ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म ले तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब तो ये बना है, राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल काग बिष्टा समान सुख। हाँ, सबसे बड़ा सुख है आत्मा का सुख, अपनी कर्म इंद्रियों का सुख। हाँ, बाहर का राजा बनना, हाँ, ये तो रोल है हमारे, हाँ, राजा की एक्टिंग हमको मिली है, हाँ, बाकी राजा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो राजा हैं ही नहीं, राजा तो हम तो आत्मा राजा हैं। तो यह सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे नगन करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती, हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ,
बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता ही नहीं है। स्मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, ये तो नर्क है। नर्कवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ही तुमको लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं जो सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो, इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुहाफिक वहाँ एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात और दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामानुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। ये तो तुम लिख सकते हो कि जब सुंदर मन होगा तो शांति अपने आप होगी। अंदर शांति तो बाहर शांति होगी। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण का ही नाम डाला है, श्री कृष्ण का भी नहीं डाला है। उनके फिर श्री नारायण का भी नाम नहीं डाला है। उनके फिर 84 जन्मों के कुछ दिन कम कहेंगे ना। तो श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी चाहिए, किसकी, सोने की। अर्थात जब भगवान आए तो जिस तन में आए वो सोने समान तन होना चाहिए, जिसमें बाबा आकर प्रवेश करें। यह सोने का कैसे बना, फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा भी ना हो सके। शेरनी का दूध तो सोने का बर्तन चाहिए, यानी सोने जैसा बुद्धि चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खलास हो जाता है। किसको कह न सके भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे बाया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बगैर कोई करा न सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात, तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ क्या क्या दिखाया, ऐसी तो कोई बात हो नहीं सकती। राजयोग पढ़ाई ही ऐसी होती है कि पढ़ाई जहाँ जुआ खेलना सिखाया जाता हो। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाबा ने आकर प्रवेश किया है। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। माना कौन सा पवित्र? पहले ही बाबा ने कहा अपने मन अपनी सोच में पवित्रता लाओ, बुद्धि में पवित्रता लाओ, पुराने संस्कारों को नया बनाओ, इन कर्म इंद्रियों को स्वच्छ करो, साफ करो, राइट रास्ते पे रखो, तो है पवित्रता। उसके बाद आती है वो फिर सूक्ष्म पवित्रता, मोटी वाली पवित्रता।
तो सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई पवित्र नहीं प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। माना कुछ चीज़ छोड़ने के लिए सामने नया कुछ चीज़ दिखना तो चाहिए, है ना। तो सन्यासियों के पास तो पुरानी चीज़ें सुनाने के लिए, तो वो लोग पवित्र नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो पुरानी कथा कहानी ही सुनाते रहते हैं। बाबा कह रहे कोई प्राप्ति तो हो, कोई प्राप्ति नहीं है तो विश्व, यहाँ तो प्राप्ति है विश्व का मालिक बनना, इसलिए छोड़ देते हैं सब पुरानी चीज़ों को। तो शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष हुए, कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि भी नहीं रहेगा और कोर्ट आदि भी कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो, जो सबका बाप, जो सबको बाप का मैसेज देते हो। मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 2 पॉइंट है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई लेना है। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते उतना ही वो शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत जमा करो और जमा शक्तियों द्वारा सर्वात्माओं को विकारी पने से दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अच्छा, मम्मा की मुरली है, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने आप या एम अवश्य रखनी है। हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। वही कहा ना कि पुराना और नया इकट्ठा चलता रहे तो फिर वो तो जहर ही बनेगा। तो इसलिए ईश्वर का सुख तब तक नहीं मिल सकता, ईश्वर से सुख शांति तब तक नहीं मिल सकती जब अपने अंदर से पुराना वाला कचरा नहीं निकालेंगे। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहनशीलता, शक्ति धारणा करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो मुझे कहाँ लगी। भल किसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाएं, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न बनाना है। ऐसे तो विकर्म जन्म जन्मांतर बनाते आए हो और दुख उठाते आए हो। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है यानी विस्तार है, क्योंकि सूक्ष्म रीति से आते हैं।
कब ईर्ष्या, कभी तो ईर्ष्या आ जाती है। तो सोचते हैं ऐसा इसने क्यों कहा, क्यों मैं क्यों ना करूँ, इसने कहा तो। ये बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये तो मेरी परीक्षा है। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई गलती करती नहीं है। आत्मा तो अभूल है। आत्मा तो कोई भूल होती नहीं आत्मा से। अगर आत्मा बनते हैं तो आत्मा तो असोचता भी है। तो आत्मा याद रखेगी नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अगर अभी भी ये सब याद रखा है, माइंड के अंदर कचरा भरा है, तो आत्मा बनी ही नहीं है अभी तक। हाँ, तो वो तो दुश्मनी वाला है। बाबा ने कहा ना, चाहे नेगेटिव एनर्जी है वो भी काम करती है और पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, वो तो करती ही काम है। तो देखना है अपने को नेगेटिव एनर्जी यानी पुराना पुराना सब माइंड में भरा है। तो बाबा कहते अगर कोई कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश में आ गया, तो आखिरन तो फेल हो ही गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ का जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। यानी यहाँ मम्मा सहन शक्ति की बात कर रही है। तो जब हम सहन शक्ति की गिनती कर लेते हैं ना, कि हमने तो ये भी कर लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, तो इसका मतलब उनके माइंड के अंदर सिर्फ गिनती ही चल रही थी कि जितना भी हम सब कर रहे हैं दूसरे को खुशी देने के लिए कर रहे हैं, है ना। स्थूल से कभी भी खुशी नहीं मिलती है। आत्मा की खुशी ही आत्मा की खुशी को तृप्त करती है। यहाँ तृप्त की भी बात नहीं है, मतलब आत्मा की खुशी ही आत्मा की खुशी है। लेकिन हम जब बाहर स्थूल में करते रहते हैं तब हम गिनती करते हैं, हमने तो ये भी किया, ये भी करके देख लिया, लेकिन फलानी आत्मा तो संतुष्ट ही नहीं हुई, खुशी ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब तुम आत्मा बने ही नहीं थे और ना ही आत्मा बन के कुछ देख ले रहे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मम्मा क्या कह रही हैं कि जिसने कहा उसने अपना ही बिगाड़ा। हाँ, तो परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ का जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं गोया उनमें भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल से हैं उनकी भाषा ही देवी ही निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहयोगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी भी धरने के आकर्षण में आ नहीं सकते। तो माया का कितना भी आकर्षण रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।